राधे राधे भक्तों, आइए आज हम लोग श्रवण करेंगे माघ मास महात्म की कथा में 16वें अध्याय की कथा। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, प्रजापति ने बड़े बड़े पाप नष्ट करने के लिए प्रयाग की रचना की है। तीर्थराज प्रयाग का महात्म्य बड़ा ही पवित्र है। श्वेत और नील जल के संगम पर स्नान करने से प्राणी के महान पाप भी मात्र जल स्पर्श से नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी का श्वेत जल, यमुना जी का नीला जल और सरस्वती के श्वेत जल से बना यह संगम महान पुण्य देने वाला है। भगवान विष्णु को प्रयागराज परम प्रिय है। जो प्राणी यहाँ माघ स्नान करते हैं वे अनेक सुखों को भोग कर भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। जो इस संगम जल को स्पर्श मात्र करता है उसके पुण्यों की गणना चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार व्रत का फल केवल 3 दिन माघ मास के संगम में स्नान के बराबर होता है। माघ में नित्य स्नान का फल सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में सहस्र तोला स्वर्ण दान के समान है। माघ में प्रयाग स्नान करने का फल सहस्रों राजसू यज्ञों के फल से भी ज़्यादा है। माघ मास में संसार भर के तीर्थ और सारी नदियाँ स्नान के लिए आती हैं। त्रिवेणी के जल में स्नान करने पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जल का स्नान कुरुक्षेत्र के समान फल देने वाला है। काशी में गंगा स्नान उससे 100 गुना फल देता है। प्रयाग में स्नान काशी स्नान से 100 गुना अधिक फल देता है। उत्तर वाहिनी गंगा यमुना का संगम दर्शन मात्र से ही महाफल देता है एवं ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। संगम स्नान करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है। त्रिवेणी में स्नान करने के लिए माघ मास में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्रादि मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, मेना, हिमालय की पत्नी, अमणादि सिद्ध, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, अदिति, दिति, समस्त देव नारियाँ, नागपत्नियाँ, धृतानी, मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा एवं पितरगण इस कलिकाल में भी गुप्त रूप से स्नान के लिए आते हैं। माघ मास में त्रिवेणी में 3 दिन स्नान का फल अश्वमेघ यज्ञ से भी कई गुना अधिक है। हे राजन, पापात्मा राक्षस की मुक्ति हेतु कांचन मालिनी ने अपने माघ मास स्नान का फल दिया था। तो अभी आपने श्रवण करी माघ मास महात्म की कथा में 16वें अध्याय की कथा। इससे आगे की कथा आप लोग 17वें अध्याय में श्रवण करेंगे। राधे राधे, जय गंगा मैया।